नमस्कार। इससे पहली वीडियो में हमने मीराबाई के पहले पद के बारे में पढ़ा, जिसमें मीरा ने श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को दर्शाया। अब हम मीराबाई के अगले पद का अध्ययन करते हैं। अगले पद में मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अनन्यता और संसार से मिलने वाले तानों के बारे में बताया है। हमने पढ़ा था कि मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण भक्ति में लीन रही हैं और उन्होंने संसार में रहकर सिर्फ श्री कृष्ण से ही अपना रिश्ता रखा है और श्री कृष्ण के प्रति उनका जो भक्ति भाव है, नाचना गाना और श्री कृष्ण की भक्ति में हमेशा लीन रहना, इससे उनका परिवार और समाज मीराबाई के खिलाफ रहे। मीराबाई को प्रत्येक पग पर संसार से कष्ट मिले। इस पद में भी मीराबाई ने संसार से मिलने वाले तानों और कष्टों का वर्णन किया है। आइए पढ़ते हैं। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सू आप ही हो गई साची। लोग कहें मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। प्रस्तुत पद में मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति भाव को प्रकट करते हुए कहती हैं कि मैं तो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर कृष्ण के समक्ष नाचती रहती हूँ। पग का अर्थ है पैर, यानी अपने पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने हमेशा नाचती और गाती रहती हूँ। मैं तो मेरे नारायण सू, नारायण यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए प्रयुक्त किया गया है कि मैं तो मेरे नारायण सू आप ही का मतलब है स्वयं ही, हो गई साची। साची अर्थात सच। अब आगे मीराबाई कहती हैं कि मैं तो अपने कृष्ण की हो गई हूँ और स्वयं में सच्ची हो गई हूँ, अर्थात अपने गिरधर गोपाल अपने नारायण की हो गई हूँ तथा अपने आप में सच्ची हो गई हूँ। आगे मीराबाई कहती हैं कि लोग कहें मीरा भई बावरी। मीरा कहती हैं, मीराबाई जी कहते हैं कि जब मैं श्री कृष्ण के लिए नाचती हूँ, गाती हूँ, उनकी भक्ति करती हूँ, तो लोग मेरे व्यवहार को देखकर मुझे बावरी अर्थात बावली कहते हैं। न्यात कहे कुलनासी। न्यात अर्थात समाज और परिवार तथा बिरादरी के लोग। कुलनासी कुल का नाश करने वाले। कि समाज मेरे भक्ति भाव को देखकर मुझे बावली कहता है तथा परिवार और बिरादरी के लोग मुझे कुल नाशिनी कहते हैं, कुल कलंकिनी कहते हैं। विष का प्याला राणा भेजा, पीवत मीरा हासी। अब आगे जो है मीराबाई कहती हैं कि जो समाज है वो भी मेरे खिलाफ और स्वयं जो अपना परिवार है, अपनी जो ससुराल के लोग हैं, उन्होंने भी जो है कदम कदम पर मीराबाई को कष्ट दिया। कि खुद जो राणा थे उन्होंने कृष्ण के प्रति उनके प्रेम को देखकर उनके लिए विष का प्याला भेजा और मीरा ने हंसते हंसते उस विष का पान कर लिया। यानी मीरा श्री कृष्ण की इतनी सच्ची भक्ति करती थी कि वो उस विष को पीकर भी अमर हो गई। विष को पीकर उनकी मृत्यु नहीं हुई, बल्कि विष को पीकर वो अमर हो गई। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब मीराबाई आगे कहती हैं कि मेरे तो प्रभु गिरधर नागर, नागर का अर्थ है चतुर और गिरिधर यानी गिरी को धारण करने वाले, कि मेरे प्रभु तो गिरिधर हैं, वो बहुत ही चतुर हैं। सहज मिले अविनाशी, और मुझे उस अविनाशी अर्थात अमर श्री कृष्ण वो सहज और सरल भक्ति से ही प्राप्त हो गए हैं। मुझे सरलता से ही उनके दर्शन सुलभ हो गए। अब मीराबाई के पदों का जो काव्य सौंदर्य है
उस पर एक नज़र डालते हैं। मीराबाई के पदों में गुजराती, राजस्थानी और ब्रज भाषा के शब्दों का मेल है, मिश्रित भाषा है, अनुप्रास अलंकार है तथा साथ ही साथ भक्ति रस देखने को मिलता है। पूरे पद में संगीतात्मकता का गुण विद्यमान है। जहाँ एक तरफ श्री कृष्ण के प्रति मीरा का अटूट प्रेम व्यक्त हुआ है, वहीं दूसरी तरफ संसार से मिलने वाले अत्याचार या कष्ट हैं वो भी इसमें दिखाई देते हैं कि किस तरह से समाज, परिवार और बिरादरी के लोग मीराबाई को कष्ट पहुंचाते थे। परंतु जो मीराबाई है वो संसार से मिलने वाले कष्टों को बड़ी सरलता से ही झेलती थी, बड़ी सरलता के साथ को स्वीकार करती थी और श्री कृष्ण की भक्ति से एक तरह से वो अमर हो गई थी। राणा के द्वारा भेजे गए विष को उन्होंने हंसते हंसते उसका पान कर लिया था। धन्यवाद।